हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम कुछ ऐसे टॉपिक्स पर बात करेंगे जो कि आपके लिए काफ़ी हेल्पिंग होंगे। फर्स्ट, अंडरस्टैंड एंड रिमेंबर। अगर मैं आपसे सवाल करूं, क्या आप रट के पढ़ाई करते हैं, तो मैक्सिमम स्टूडेंट का आंसर यस में ही आएगा। लेकिन अगर मैं कहूं कि रटना स्टूडेंट की सबसे बड़ी कमजोरी है, क्योंकि बड़े बड़े कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आपकी नॉलेज देखी जाती है, ना कि आपका मेमोरी पावर। अगर आपको सच में किसी एग्ज़ाम को फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करना है, तो रटना बंद कर दीजिए और चीज़ों को समझना शुरू कर दीजिए। आप जितना अच्छे से किसी टॉपिक को समझना शुरू कर देंगे, आपकी मेमोरी पावर अपने आप इंक्रीज हो जाएगी। आप किसी भी फॉर्मूले को समझने के लिए उस पर बार बार प्रैक्टिस कर सकते हैं, क्योंकि आप किसी भी चीज़ को सीखने में यदि अपना 100% देते हैं, तो उसके बदले में आपको रिजल्ट भी वैसा ही मिलता है। तो आज ही अपने माइंड में ये बात बिठा लीजिए कि आज से आप रट कर नहीं बल्कि समझकर पढ़ना शुरू करेंगे। सेकंड, मैसेज टू माइंड। अगर मैं आपसे सवाल करूं कि आपने अपने फ्रेंड के पापा को लास्ट टाइम कब और कहां देखा, तो आपका जवाब होगा लास्ट संडे पार्क में। फिर मैं आपसे पूछूं कि आपके फ्रेंड के पापा ने कौन से कलर की स्लीपर पहनी थी, तो आपका जवाब होगा आपको नहीं पता। हालांकि आपने कई बार देखा होगा, पर अभी आपको पता नहीं। एक साइंटिफिक रिसर्च से ये पता चला है कि हमारी मेमोराइज पावर का डायरेक्ट कनेक्शन हमारे मन से होता है। इसीलिए अगर आपको कुछ भी मेमोराइज करना हो, वो भी लॉन्ग पीरियड के लिए, तो आज इस टेक्निक का यूज़ कर लीजिए। इसके लिए आपको सबसे पहले अपने माइंड को ये मैसेज देना है। जैसे आप कुछ भी पढ़ रहे हो, तो आपको ये कहना है कि मुझे ये याद रखना है, और फिर पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। उसके बाद से आप जो भी पढ़ोगे वो आपको लॉन्ग पीरियड के लिए याद रहेगा। थर्ड, लिंक। अगर आपको किसी भी टॉपिक को समझने या याद करने में परेशानी आ रही है, तो आप इस टेक्निक का यूज़ कर सकते हैं। शुरुआत में मुझे भी किसी इम्पोर्टेंट नंबर जैसे ईयर, टेम्परेचर एंड टाइम को मेमोराइज करने में काफ़ी प्रॉब्लम्स होती थी, तो मैंने इस टेक्निक का यूज़ करना स्टार्ट किया। उसके बाद मेरे को ये थोड़ा पागलपन सा लगा, लेकिन जैसे जैसे मैंने इसका इस्तेमाल किया, काफ़ी नंबर्स थे जो मेरे को मेमोराइज हो गए। जैसे पानी 100 केल्विन ताप पर उबलता है, तो इसे याद रखने के लिए मैंने इसे इमरजेंसी नंबर 100 से लिंक कर दिया। तो जब भी ये सवाल आता, तो मेरे को इमरजेंसी नंबर अपने आप याद आ जाता। इसका इस्तेमाल आप और भी कई तरीके से कर सकते हैं, जैसे अपने फैमिली मेम्बर में से किसी के मोबाइल डिजिट को याद करके, या किसी की भी डेट ऑफ बर्थ से आप किसी भी नंबर्स को लिंक कर सकते हो, जिससे आपको याद करने में आसानी मिलेगी। फोर्थ, राइटिंग। दोस्तों, क्या आपने कई बार महसूस किया होगा कि जब भी आप नई बुक्स खरीदते हैं, तो उसे 4 से 5 बार पढ़ते हैं। उसको 4 से 5 बार पढ़ने के बाद भी आपको उसमें से कुछ ही याद रहता है, और ठीक वैसा ही हमारे सिलेबस के साथ होता है, जिसमें हम बार बार पढ़ने की वजह से अपना मैक्सिमम टाइम वेस्ट कर देते हैं। इसकी बजाय आप लोग एक बार इस ट्रिक का इस्तेमाल कीजिए, और आप लोग बार बार पढ़ने के बजाय लिखना स्टार्ट कर दीजिए। किसी टॉपिक को 4 से 5 बार पढ़ने से अच्छा है उसे 1 से 2 बार लिख लीजिए। इससे आपको 2 फायदे होंगे। फर्स्ट, आपका मैक्सिमम टाइम इसकी वजह से बच जाएगा, जो कि आप बार बार पढ़ने में वेस्ट कर रहे थे। सेकंड, कई एग्ज़ाम ऐसे होते हैं जिसमें आपकी राइटिंग स्किल देखी जाती है, और उसी की बेसिस पे आप एग्ज़ाम को क्लियर कर पाते हैं।
जैसे यूपीएससी एग्ज़ाम। फिफ्थ, रिवीजन। ब्रेन दो हिस्सों में डिवाइड होता है, फर्स्ट कॉन्शियस एंड सेकेंड सबकॉन्शियस। हम जो भी पढ़ते हैं या पहली बार देखते हैं वो हमारे कॉन्शियस माइंड में स्टोर होता है, जो कि टेम्परेरी होता है, और जो हमारी नज़रों के सामने बार बार आता है वो सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर होता है, जो कि परमानेंट और अनलिमिटेड होता है। आप जो भी पढ़ते हो वो आपके कॉन्शियस माइंड में स्टोर होता है, पर जब आप उसे दोबारा नहीं पढ़ते हो तो वो डिलीट हो जाता है। इसीलिए रिवीजन सबसे इम्पोर्टेंट है। इसके लिए आप अपने दिन भर में जो भी आपने पढ़ा है उसको दिन के आखिर में रिवीजन कर लीजिए, और सप्ताह के आखिरी दिन में जो भी आपने पूरे सप्ताह में पढ़ा है उसका रिवीजन कर लीजिए, और उसी तरह जो भी आपने महीने भर में पढ़ा है उसका रिवीजन महीने के आखिरी 2 या 3 दिन में कर लीजिए। यह रिवीजन का सबसे बेस्ट तरीका है। रिवीजन करने से आपने जो भी पढ़ा है वो आपकी परमानेंट मेमोरी यानी सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर हो जाएगा, जो कि एकदम परमानेंट होगा। एंड लास्ट, इफ़ यू लाइक आवर वीडियो, डू शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल।